अच्छा आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई लैपटॉप से सेशन अटेंड कर रहा है? सर मैं यस सर, कंप्यूटर। मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी का मुझे गूगल ऐड अकाउंट चाहिए होगा और या फिर जीटीएम का एक्सेस चाहिए होगा। तो पहले तो आज टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि हम क्या कवर करने जा जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ कि हमने क्या डिसाइड किया था गूगल एड्स में हम क्या क्या करेंगे। ओके, सो गाइस देखो क्या चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों ने गूगल एड्स में सीखा व्हाट इज गूगल एड्स, बिल्डिंग मॉड्यूल सीखा, कीवर्ड रिसर्च सीखा, ऑक्शन कॉन्सेप्ट सीखा, कैंपेन का स्ट्रक्चर, मैच टाइप, सर्च ऐड बनाना सीखा, डिस्प्ले ऐड बनाना सीखा। आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन कॉन्सेप्ट, जिसमें आप ये डिफाइन करना सीखोगे लाइक आपके लिए कन्वर्जन क्या है, आपका गोल क्या है। राइट, तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता था अभी तक। हम लोग जब गूगल एड्स में कोई भी कैंपेन रन करते थे, ठीक है, जब भी हम कोई कैंपेन बना रहे होते थे, तो हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते थे। हमने ऑब्जेक्टिव चूज किया, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते थे, सर्च। राइट, इसके बाद हमसे पूछा जाता था कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है। तो मैं अभी तक तो फिलहाल हमारा गोल डिसाइडेड नहीं था। तो मैं आप लोग को क्या बोल रहा था, पेज व्यू सेलेक्ट करो। ठीक है, एक सेकंड मेरे से कॉल आ रहा है। चाहत मैं आपको आफ्टर 10 करूं, चाहत मैं आपको आफ्टर 10 करूं, मैं एक बैच ले रहा हूँ, ऑनलाइन बैच। तुम। हाँ। हाँ, लास्ट टाइम मैंने नहीं करा था। तुम्हारा वैसे क्या टॉपिक क्या है, बता दोगे मेरे को एक बार? अच्छा, जॉब के लिए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आफ्टर 10 करो, ठीक है। तब तक मुझे पोर्टफोलियो और अपना रिज्यूमे शेयर कर देना। अच्छा ठीक ठीक है, मैं आफ्टर 10 ही करता हूँ कनेक्ट आपसे। ओके, तो गाइस मैं अभी तक क्या बोल रहा था कि कन्वर्जन गोल में आप लोग ऑलवेज, अभी मतलब अभी तक हम क्या करते आ रहे थे। हम लोग जो करते आ रहे थे वो ये था कि हम लोग जो है पेज व्यू को सेलेक्ट करते थे। मतलब हमारा गोल ये होता था कि लोग आए, हमारे पेज को देखें। लाइक अब हमें गोल को डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को सबमिट लीड फॉर्म मानते हैं। ठीक है, हम किस चीज़ को परचेज मानते हैं। एक सिंपल सी चीज़ समझो, मैं यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समझाने वाला हूँ इस चीज़ को। देखो, आप किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड चलाओगे ना, चाहे गूगल ऐड चलाओ या मेटा ऐड चलाओ। अब मान लो किसी क्लाइंट ने आपको पे करा, ठीक है, पर डे का 1000 रुपीज़ पे करा ऐड चलाने के लिए। अब ऑफ कोर्स वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि शिवम, आपने 1000 रुपीज़ की ऐड चलाई, अब मुझे इसमें ये बताओ कि मेरे को कितनी सेल्स मिली है आज। ठीक है, आज कितने टोटल परचेजेस आए हैं। अगर उसका ई कॉमर्स बिजनेस होगा तो ये क्वेश्चन वो क्लाइंट आपसे करेगा। राइट, अगर उसका सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा तो क्वेश्चन आपसे क्या होगा कि शिवम, आपका आपने जो ऐड चलाया है 1000 रुपीज़ का आज बजट लगा के, पर डे का 1000 रुपीज़ का जो भी बजट आप लगा के चला रहे हो, तो क्या लीड्स आई। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या लीड्स आई हैं और क्या सेल्स, मतलब क्या परचेजेस आए हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा। ठीक है, एंड ऐड को देखने के बाद आपके ऐड पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट में जाकर वो फॉर्म को फिल किया। ठीक है, तो हमें इस चीज को ट्रैक करना है। ठीक है, कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट पे मतलब ऐड पे क्लिक किया। ठीक है, लेट्स सपोज समवन इज सर्चिंग फॉर VFX कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, मान लो तुम्हारा ऐड रिजल्ट टॉप पे आ रहा है। ठीक है, मैक स्टूडियो मतलब मैक नोएडा। ओके, तो ये तुम्हारा लैंडिंग पेज है। अब ऑफ कोर्स हमें ये ट्रैक करना होगा कितने लोगों ने ये फॉर्म को फिल किया है। जैसे ही वो सबमिट करेगा, वो थैंक यू पेज पे पहुंच जाएगा। तो इस एडवर्टाइजर का जो मैक नोएडा कंपनी है, ठीक है,
मैक नोएडा इंस्टीट्यूट है, ये इनका ट्रैकिंग क्या होता होगा, इनको ये किस चीज़ का ट्रैकिंग करते होंगे कि कितने लोगों ने इनके लैंडिंग पेज पे क्लिक करने के बाद फॉर्म को फिल किया, मतलब कितने लोगों ने सबमिट बटन हिट करा, इस चीज़ को ट्रैक करते होंगे, इनके लिए तो यही लीड होगी ना, राइट। तो हमें ये चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है कि जब कोई सबमिट करेगा ना, जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो हम उसे एक एक्शन मानेंगे, सबमिट लीड फॉर्म एक्शन। ठीक है, हमें उसी को ही ट्रैक करना है। अब देखो सिंपल सी चीज़ मैं समझाता हूँ वापस से। आप गूगल के पास जाते हो और गूगल को ये कहते हो कि मैं 1000 रुपीज़ बजट लगाकर ऐड चला रहा हूँ, मुझे ये ट्रैक करके बताओ कितने लोगों ने मेरे ऐड रिजल्ट पे क्लिक किया और फॉर्म को फिल किया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हो आप, किससे? गूगल से। ठीक है, क्या कर रहे हो क्वेश्चन, कि कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, मतलब हमारी ऐड कॉपी पे क्लिक किया, इस ऐड कॉपी पे क्लिक किया और हमारी वेबसाइट पर आकर, मतलब जो भी हमारा लैंडिंग पेज है, या वेबसाइट बोलो लैंडिंग पेज बोलो, उस लैंडिंग पेज में जो फॉर्म है वो कितने लोगों ने फिल किया, मुझे गूगल आप ये ट्रैक करके बता दो। यहाँ तक समझ आया क्या ट्रैक करके बताना है? हाँ जी सर। जी। यस सर। ठीक है, तो ये ट्रैक करने के लिए अब गूगल का आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, अब गूगल आपको यहाँ पर क्या कहेगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा है आपके ऐड कॉपी पे क्लिक करने के बाद, मतलब ऐड कॉपी पे क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने ये फॉर्म फिल करा है, अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हो तो मैं आपको इस पर्टिकुलर एक्शन को, ठीक है, ये एक एक्शन माना जाएगा जिसको हम बोलते हैं सबमिट लीड फॉर्म एक्शन, इस पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करने के लिए मैं आपको एक कोड दूंगा, ठीक है, जो कि कहलाएगा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड फॉर सबमिट लीड फॉर्म एक्शन। ठीक है, कौन ये ट्रैकिंग कोड देगा? गूगल एड्स देगा, ठीक है, क्योंकि हमें गूगल के अंदर उसकी ट्रैकिंग करना है तो कोड भी कहाँ पे बनाना होगा? गूगल एड्स के अंदर बनाना होगा, ठीक है। सो गूगल एड्स के अंदर हम उस ट्रैकिंग कोड को बनाएंगे, ठीक है, और जब वो बन जाएगा तो हमें क्या करना होगा, उसको उस लोकेशन पर इंजेक्ट करना होगा जहां पर वो एक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से सुनना। देखो, गूगल ऐड आपको उस एक्शन का क्या दे देगा? ट्रैकिंग कोड दे देगा। कौन देगा? गूगल एड्स। अब उसके बाद उस गूगल एड्स का जो ट्रैकिंग कोड है उस पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करने का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कहाँ फायर करना है, ठीक है, और वो फायर वहां करना होगा जहां पर एक्शन क्या हो रहा है? कंप्लीट। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, क्लियरली सुन लेना। किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी लैंडिंग पेज पे जाकर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जैसे ही सबमिट करोगे तो पता है क्या होगा? आप एक थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, और थैंक यू पेज पे वही पर्सन रीडायरेक्ट हो सकता है जिसने फॉर्म को फिल किया हो। बिना फॉर्म को फिल किए कोई थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो ही नहीं सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाके अपना डिटेल सबमिट करते हो तो बदले में आपको थैंक यू बोलेगा, राइट, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस एंड वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, सिंपल, एंड अदर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो या तो वो मैसेज दिखाएगा या तो वो एक थैंक यू की डेडिकेटेड पेज पे आपको रिडायरेक्ट करवा देगा, राइट। तो जो लोग थैंक यू पेज पे पहुंचेंगे वही लोग फाइनली क्या माने जाएंगे? वो कन्वर्टेड, मतलब जिन लोगों ने सबमिट लीड फॉर्म किया होगा वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे? थैंक यू पेज पे। ठीक है, अब एक चीज समझो, जैसे मान लो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ऐड चला रहे हैं और इसमें मार्केटिंग फंडास का रिजल्ट टॉप पे आया, ठीक है, मान लो, हाँ, वैसे तो अभी ऐड चल नहीं रहा है कोई। अब ये रिजल्ट टॉप पे है मार्केटिंग फंडास .com.org वाला। अब इसमें कोई कॉन्टैक्ट पेज पे जाता है, लेट्स सपोज, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना है, अब वो कॉन्टैक्ट करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेगा, ईमेल एड्रेस डालेगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस डालेगा, सब्जेक्ट डालेगा टेस्ट, 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 एंड देन हिट करेगा सबमिट फॉर्म। जैसे ही वो सबमिट फॉर्म करेगा हिट, अब वो कौन से पेज पे आ गया? थैंक यू पेज पे आ गया। अब इस पेज पे पता है हर कोई नहीं जा सकता, इस पेज पे वही पर्सन जा सकता है जो क्या करेगा? कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके फॉर्म फिल करेगा, मतलब या फिर ये कह लो जो लैंडिंग पेज पे जाकर फॉर्म फिल करेगा, सिंपल, ठीक है। तो जो हमें ट्रैकिंग कोड मिला है ना गूगल एड्स की साइट से, उस ट्रैकिंग कोड को हमें कौन सा पेज पे इंजेक्ट करना होगा? थैंक यू। ताकि जब भी कोई पर्सन स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे पहुंचे और फॉर्म फिल करे और थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो, तो वो कौन सा कोड एक्टिव हो जाए? उस पर्टिकुलर कोड, मतलब पर्टिकुलर
एक्शन का कोड एक्टिव हो जाए तो वो ट्रैक कर लेगा कितने लोग गूगल एड्स की साइट से आए हैं। आपको यही तो ट्रैक करना है ना, कितने लोग गूगल एड्स की साइट से आकर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यही तो ट्रैक करना है ना। तो आपने क्या करा, सबसे पहले गूगल एड्स में जाके उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए कोड जनरेट करा। ठीक है, अभी किया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम करेंगे क्या। ठीक है, हमने गूगल एड्स में जाकर क्या करा, उस पर्टिकुलर एक्शन का कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जनरेट कर लिया। ठीक है, जनरेट करने के बाद उसको कहाँ पे फायर करना था, उस पॉइंट पे फायर करना था जहां पर एक्शन कंप्लीट हो रहा था। अब वो एक्शन कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, थैंक यू पेज पे। ठीक है, थैंक यू पेज पे होगा एक्शन कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर हमें वो जी कोड सर। को जी इंजेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। जी कहाँ से क्लियर कोड सर। करना है, कौन से एक्शन के लिए कोड पिक करना है, और कहाँ इंजेक्ट करना है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। जी सर। हाँ, और जरा आप लोग सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लो जरा, हाँ। आज थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ा सा फोकस्ड होके चीज़ों को देखें। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, अब देखो ध्यान से सुनना। एक चैलेंज है यहाँ पे, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि जब तुम्हें गूगल एड्स उस पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करने का कोड देगा ना, तब वहां पर क्या होगा, आप उस कोड को डायरेक्टली अपने पेज के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस टाइप का वो कोड देगा, वो कोड को आप किसी भी पेज में डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, गूगल टैग मैनेजर, इसका फुल फॉर्म है गूगल, मतलब गूगल टैग मैनेजर तो मैं फुल फॉर्म बोल ही चुका हूँ। टैग मैनेजर मतलब होता है कोड मैनेजर, टैग का मतलब यहाँ पे क्या है, कोड, CODE, कोड, ट्रैकिंग कोड। ओके, तो GTM जो है, मतलब गूगल टैग मैनेजर, उसका काम ही है कि जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स के कोड होते हैं, उन कोड्स को आपकी वेबसाइट में जिस कोड को जहां पर इंजेक्ट करना है वो वहां पर इंजेक्ट कर देता है। क्योंकि आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप डायरेक्टली गूगल एड्स का कोई भी पर्टिकुलर एक्शन का कोड डायरेक्टली थैंक यू पेज में इंजेक्ट कर पाओ। ये इंजेक्ट करने की पावर किसके पास है, GTM के पास है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, GTM सेटअप करना है। फाइन, यहाँ पे चलो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, GTM अकाउंट बनाने वाले हैं, और GTM को हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म का कोड आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पे इंजेक्ट कर पाएगा। मैंने क्या बोला, हमें ट्रैकिंग करनी है, तो ट्रैकिंग करने के लिए हमें गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड मिलेगा। लेकिन हमारे पास पावर नहीं है कि उस ट्रैकिंग कोड को हम उस पॉइंट पर फायर कर पाए जहां पर वो एक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये पावर हमारे पास नहीं है। तो ये पावर जिसके पास है उसका नाम है GTM। तो अब उसकी पावर को यूज करना है, GTM की पावर को यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, GTM पर अकाउंट अकाउंट बनाना होगा, और फिर GTM को भी किससे कनेक्ट करना होगा, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अब वेबसाइट के साथ कनेक्ट करोगे तो वो तो वन टाइम का काम है, बार बार थोड़ी कनेक्ट करेंगे, एक ही बार का कनेक्शन होगा। उसके बाद हम गूगल एड्स के पास जाएंगे, फिर जिस भी पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करना है उस पर्टिकुलर एक्शन का हम क्या जनरेट करेंगे, कोड। ठीक है, जैसे सबमिट लीड फॉर्म एक्शन को ट्रैक करना है, या आपको ट्रैक करना है आपको ट्रैक करना है मतलब परचेजेस का, तो उस पर्टिकुलर एक्शन का कोड आपने जनरेट करा। अब उस कोड को लेकर कहाँ जाओगे, तुम GTM के पास जाओगे, बिकॉज GTM के पास ही वो पावर है उसको सही लोकेशन पे सही पॉइंट पर फायर करने की, इंजेक्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम GTM अकाउंट बनाएंगे, एंड GTM पर हम अकाउंट बनाने के बाद GTM को हम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो मेरा तो आई गेस GTM अकाउंट बना हुआ है, एक सेकंड में देख लेता हूँ बाकी। आप लोग को दिख रहा है मेरा स्क्रीन, tagmanager.google.com आई गेस बना हुआ है। इस पर मतलब मैंने लास्ट बैच में बनाया था तो, हाँ, मार्केटिंग फंडा ORG का बना हुआ है। मुझे किसी और का चाहिए होगा, डिग बी ऑन, हेलो, हाँ सर। हाँ आप सर। बिना लैपटॉप पे एक्टिव हो। हाँ सर। हाँ, तो एक बार स्क्रीन शेयर करो जरा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, न्यू टैब में tagmanager.google.com टाइप कीजिए। tagmanager.google.com। बाकी मैं भी रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहा हूँ ज़रा, आप मुझे अप्रूव कर दो। हम्म। अब आप टाइप करो tagmanager.google.com। हम्म। और ऑल राइट गाइस, तो देखो हम लोगों ने एक तरफ क्या करा, हम लोगों ने एक तरफ GTM ओपन कर रखा है और हमारे फर्स्ट टैब में हमारी वेबसाइट ओपन है। तो मेक श्योर कि एक टैब में आपकी वेबसाइट ओपन हो और एक टैब में आपका GTM ओपन हो जाना चाहिए। अब GTM पे क्या शो हो रहा है, क्रिएट अकाउंट बटन। ओके, सो यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट का नेम हम डालेंगे डिगवियन, DIGVION। और यहाँ पर कंट्री आप सेलेक्ट कर लेना, इंडिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कंटेनर के बारे में। कंटेनर मतलब आपकी प्रॉपर्टी। आपके पास प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ आपकी वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट का जो URL है उसको कॉपी करते हैं, digvion.co.in, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इट्स अ वेबसाइट राइट। तो वेबसाइट है ना ये, तो वेब सेलेक्ट किया हमने। एंड देन इसके बाद क्या करो, स्क्रॉल डाउन करो एंड हिट कर दो क्रिएट। उसके बाद क्या करो, आई ऑल्सो एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेसिंग टर्म्स, एंड देन इसके बाद यस कर दो। तो अब क्या होगा, GTM आपका आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक कोड देगा। ठीक है, यानी ये इंटीग्रेशन, आपको आपको एक इंटीग्रेशन कोड मिलेगा। तो इंटीग्रेशन कोड को क्या करना है, हमें कॉपी करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कोड को हमने क्या करा, कॉपी किया। ओके, इंटीग्रेशन कोड को हम कॉपी करते हैं एंड देन इसके बाद देखो इंटीग्रेशन कोड में क्या क्या आ रहा है, हेड कोड एंड देन बॉडी कोड। तो आप सबसे पहले हेड कोड को कॉपी करो। अब ये हेड कोड कहाँ इंजेक्ट होगा, header.php में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग header.php फाइल को पहले नहीं हमने एक्सप्लोर करा करा हुआ है। तो हम सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे, अपीयरेंस में आओ, अपीयरेंस में आ जाओ थीम फाइल एडिटर। एंड थीम फाइल एडिटर में आपको कहाँ पर आना है, header.php। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन कर लेना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, एंड हियर इज द फाइल header.php। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हेडर जैसी दो फाइल्स होती हैं। header-pwa.php होता है, एक होता है header.php। तो आपको कौन सी फाइल को हिट करना है, header.php। ओके, header.php हिट किया। अब इसमें देखो कोडिंग ओपन हो गई पूरी हेडर फाइल की। इसमें हेड ओपन टैग जो है उसके आगे हिट करना एंड एंटर करना, पेस्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद जो बॉडी कोड है उसको भी कॉपी करो। अब इसमें एक बॉडी वाली लाइन होती है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ये रहा बॉडी वाला लाइन 35 नंबर पे। अब ये रहा बॉडी ओपन टैग यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके कोड को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो ग्रीन वाला एंगल ब्रैकेट लगा है इसके आगे एंटर करना है एंड पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल करना। अपडेट करने के बाद अपडेट करने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा प्लगइन है कुकीज कैशे क्लियर करने वाला, तो मेक श्योर कि वो कर लेना, जैसे इनके में डला हुआ है ना, पर्ज ऑल कुकीज एंड कैशे, ये कर लेना। अगर WP रॉकेट डाल रखे हो तो WP रॉकेट से कर सकते हो। ये करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट का ना URL, होम पेज वाला URL कॉपी करना है इस तरीके से। फिर GTM पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो एंड देन करो हिट टेस्ट। ग्रीन टिक आ जाना चाहिए। ग्रीन टिक आएगा तभी माना जाएगा कि आपका GTM जो है आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। ओके,
अब यहाँ पर इसके बाद जो है अ, हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ग्रीन टिक तो आ ही चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गूगल एड्स में आना है, ठीक है। गूगल एड्स में आकर पर्टिकुलर, हम्म सो हमें गूगल एड्स में आकर क्या करना है, पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करने के लिए उस पर्टिकुलर एक्शन का एक कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जनरेट करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हाँ हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके नाउ गाइस, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गोल्स का, ठीक है। एंड गोल्स में आपके पास आता है ऑप्शन कन्वर्जन्स का। एंड कन्वर्जन्स में आपको हिट करना है समरी ऑप्शन को, ठीक है। एंड इसी में आपको एक बटन मिलेगा ऐड न्यू कन्वर्जन एक्शन का, ऐड न्यू कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करो एंड यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करो, ठीक है। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा चूज डेटा सोर्सेज टू मेजर कन्वर्जन। पहले तो आप डेटा सोर्स सेलेक्ट करो कि आपको कौन से सोर्स से कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है, एप्लीकेशन से, फोन कॉल से, वेबसाइट से, है ना। हमारे पास क्या है, वेबसाइट। तो हमें कहाँ पे कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है, वेबसाइट्स पर। यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, कन्वर्जन्स का मतलब होता है एक्शंस। आपकी वेबसाइट में जो लोग एक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, जैसे किसी ने सबमिट किया फॉर्म को, किसी ने परचेज किया, किसी ने ऐड टू कार्ट किया किसी प्रोडक्ट को, तो दीज आर एक्शंस और उन्हीं एक्शंस को हमें ट्रैक करना है। और गूगल एड्स की लैंग्वेज में उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन्स, ओके। तो हम क्या चूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट। बट यहाँ पर क्या है, यूआरएल मिसिंग है आपकी वेबसाइट का, तो आपको यहाँ पर ऐड यूआरएल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेब पेज यूआरएल एंटर करते हैं, ठीक है। तो वेब पेज यूआरएल एंटर करने के लिए मैं वही वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, स्कैन कर दूंगा। बस स्कैन किया। स्कैन करने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू वगैरह करेंगे, एक बार स्कैन हो जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, गूगल टैग एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लो। इसको वैसे सेटअप करने की तो ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, बाकी कर भी सकते हो चाहो तो। इस पर क्लिक करके सेटअप कर ही लो, एक काम करो कर ही लो, गूगल टैग डाल ही लो, क्योंकि बाद में तो हमें डालना ही होता है। तो गूगल एड्स का अपना एक खुद का गूगल टैग होता है। तो हम क्या करेंगे, इस गूगल टैग को क्या करेंगे, इंस्टॉल मैनुअली पे कॉपी करते हैं, ठीक है। ये रहा गूगल टैग। और कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे इसको, हेड ओपन टैग के बाद, मतलब है वही हेडर डॉट पीएचपी फाइल में पेस्ट कर दो, ठीक है। अपडेट कर दो, बस काफ़ी है। अब वापस से गूगल एड्स पे आते हैं, वो हो रहा है अभी, हो गया। एंड देन इसके बाद क्या कर देना है आपको, टेस्ट इंस्टॉलेशन। सर इससे भी पहले भी तो इंजेक्ट किया था आपने कोड। हाँ बट ये गूगल का अपना टैग है, मतलब गूगल की भी एक अपनी ट्रैकिंग होती है, ये वो। तो ये उसी के नीचे ही हुआ ना, हेड के। हाँ हाँ, हेड के नीचे ही जाएगा। अब देखो देखो क्या आ रहा है, वजन डिटेक्टेड आ रहा है ना। मैंने अभी अभी आपके सामने डाला। एक बार मैं क्लियर कैशे कर लेता हूँ, पर्च ऑल फिर से, ठीक है। पर्च ऑल करने के बाद रीटेस्ट करके देखते हैं अभी। अभी देखो क्या आ गया, ग्रीन टिक आ गया। अब क्या कर देना, कंफर्म कर देना। अब इसको क्या कर दो, डन। ये यहाँ पे हो जाएगा कुछ सेकंड्स में, इसको कर दो डन। डन कर दिया। अब इसके बाद क्या कर देना, सेव एंड कंटिन्यू। अब एक्चुअल चीज आ रही है आपकी स्क्रीन पे, ग्रुप योर कन्वर्जन, मतलब वही है सेलेक्ट योर कन्वर्जन, कि मतलब तुम्हें कौन सा कन्वर्जन एक्शन ट्रैक करना है। तो देखो हमें ट्रैक करना है
कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके लीड फॉर्म को सबमिट किया है। तो कहीं पे एक ऑप्शन आता है, सबमिट लीड फॉर्म, ये रहा। व्हेन समवन एक्सप्रेसेस एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस बाय फिलिंग इन अ फॉर्म यू प्रोवाइड देम। हमें यही तो ट्रैक करना है ना। तो ये ऑप्शन को हमने चूज करा। अब इसमें दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, जिसके लिए आपका गूगल का टैग सेटअप होना ज़रूरी है, ठीक है। और एक है मैनुअली विदाउट विद कोड, जिसमें आपको प्रॉपर एक कोड मिलेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे मैनुअली विद कोड। ये करने के बाद यहाँ पर आप क्या करो, कन्वर्जन सेटिंग्स में जाके इसके नाम वगैरह बदल सकते हो। लाइक एक्शन ऑप्टिमाइजेशन में इसको प्राइमरी एक्शन मानते हो तो प्राइमरी चूज कर लेना, कन्वर्जन का नाम। इसके बाद आता है वैल्यू, कि आप वैल्यू ट्रैक करना चाहते हो कि क्या इस एक्शन से आपको वैल्यू मिलती है, मतलब वैल्यू इन द सेंस पैसा, ठीक है। वैल्यू मतलब यहाँ पे पैसा है, ठीक है। मतलब ये कि कोई सबमिट लीड फॉर्म कर रहा है तो क्या पैसे मिल रहे हैं, तो क्या उस वैल्यू को आप ट्रैक करना चाहते हो। तो पहली चीज तो ये ना, एक्शन देखो पढ़ो कौन सा है, सबमिट लीड फॉर्म एक्शन है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट पर ना फॉर्म फिल करने से आपको वैल्यू नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं। वैल्यू वहां ट्रैक करना जब बात आए परचेजेस की, परचेज एक्शन को ट्रैक करने की। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको पैसे मिलते हैं एज अ ऑनर ऑफ योर वेबसाइट। जब आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज होगा तो उससे तो आपको वैल्यू मिलेगी ना, पैसा मिलेगा ना। तो वैल्यू वहां ट्रैक होगा। सबमिट लीड फॉर्म के केस में क्या फायदा वैल्यू ट्रैक करने का, पैसे ही नहीं मिलता कुछ। वो तो फॉर्म फिल किया, दैट्स ऑल, खत्म। उसके बाद वो फॉर्म तुम्हारे पास आया, लीड आया, तुम्हारे काउंसलिंग टीम ने कॉल किया उस पर्सन को, वो कन्विंस करेगी, तो वो तो एक अलग चीज हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे। और एक और ऑप्शन है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। हालांकि पहले एक और ऑप्शन आता था, डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। पहले ही ऑप्शन आता था, वो ऑप्शन हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरक्शन, एवरी और वन। देखो लीड्स के केस में अगर सेम पर्सन ने 10 बार लीड फिल कर दिया तो क्या तुम 10 लीड मानोगे गूगल एड्स के डैशबोर्ड में? नहीं। तो इसलिए हम पहला कन्वर्जन हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, पहला इंटरेक्शन वैल्यूएबल होता है लीड्स के केस में। इसलिए इस केस में हम लोग वन ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इनको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इनको चेंज करो, ठीक है। और इसको कर दो आप डन। डन करने के बाद अब हिट करते हैं सेव एंड कॉन्टिन्यू। सेव एंड कॉन्टिन्यू किया मैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं, सेटअप विद अ गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर, यूज जीटीएम। तो हम लोग ने कौन सा प्लेटफॉर्म स्टडी करा है अभी, जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर। तो हम लोग क्या करेंगे, जीटीएम मेथड यूज़ करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड जनरेट करोगे ना तो वो आपको कुछ कोड देगा, और वो कोड के नाम पे पता है क्या दे रहा है, कन्वर्जन आईडी, और एक देता है कन्वर्जन लेबल। ये रहा लेबल, बड़ा अजीब सा है, ठीक है। इसी को मैं बोल रहा था कि वो कोड देगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड देगा। कौन से एक्शन का इसने कोड दिया आप लोगों को, सबमिट लीड फॉर्म एक्शन को, मतलब सबमिट लीड फॉर्म एक्शन का क्या दिया है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड। और कोड कैसा दिया है, एक में क्या है, आईडी, ये क्या रहा, कन्वर्जन आईडी को कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉपी किया मैं। आपका फुटर कहाँ चला गया, आपका मुझे टास्क बार नहीं दिख रहा, डिग बियॉन्ड। ये सर प्रॉब्लम कर रही है कि सर ये कैसे हटा रहे हैं? टच करते ही है सर। 1 मिनट रुको जरा, हो मेरे को टास्क बार
हाँ देख, ये मैंने पेस्ट किया, ये तो हटा दो, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। तो वो सर हटा दीजिए। अरे ये वाला सर कैसे ठीक। अब कन्वर्जन लेवल को हम कॉपी करेंगे, फिर से नोट पैड में आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, एंड ये हमने किया। ना ना, रुको रुको, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। ये हमारा लेबल है, लेबल को कॉपी किया और हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। डन। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? देखो गाइस, मैंने क्या बोला था कि गूगल एड्स आपको कोड देगा, ठीक है? उसने अपने एक्शन का कोड दे दिया, बट कोड आपको समझ नहीं आ रहा इसको डाले कहाँ, है ना? इसको पेज में डायरेक्टली तो तुम डाल नहीं सकते, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जीटीएम की हेल्प लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिग्वियन क्या हो रहा है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सर अभी देखिए। हाँ जी। सर तो सर तो ठीक है सर। कुछ नहीं किया है हमने। करूँ आगे, फिर कंट्रोल करूँ मैं? हाँ सर। ठीक ठीक। एंटर करके, हाँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कहाँ पे जाना है? गो टू GTM, सॉरी ATM लिख दिया है, GTM, ओके। गो टू ATM, सॉरी GTM, ठीक है। अब GTM में सबसे पहला काम आप क्या करोगे वो लिख रहा हूँ। अब GTM में सबसे पहला काम होता है हमारा ट्रिगर सेटअप। अब ये नया वर्ड है, इसको बड़ा सिंपल करके समझाऊंगा। ट्रिगर सेटअप का मतलब होता है एम, या इजी, और एक और वर्ड बता देता हूँ, टारगेट, ठीक है? अब इसमें तुम करोगे क्या, मतलब तुम ये कोड लेके किसके पास गए? GTM के पास गए, और तुम GTM को बोलते हो कि GTM आप इस कोड को कहाँ पर इंजेक्ट कर दो, मेरे थैंक यू पेज में इंजेक्ट कर दो, क्योंकि वहीं पर फाइनल एक्शन कंप्लीट हो रहा है ना। तो अब GTM तुमको क्या बोलेगा, तुम पहले ट्रिगर सेटअप करो, मतलब मुझे एक टारगेट दो, मुझे एक एम दो कि मुझे फायर करना कहाँ है कोड को। तो ट्रिगर सेटअप में हम लोग बेसिकली अपना एम सेट करते हैं, यानी कि पेज URL सेट करते हैं कि हमें कौन से पेज पे कोड को इंजेक्ट करना है। तो हमें कौन से पेज पे करना होगा? थैंक यू पेज पे, है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना होता है? टैग फायर करना है, फायर करना होता है बस। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अपना ID लेबल जो हमें मिला रहेगा उसको क्या करना होगा? पेस्ट, सिंपल। और हमें ट्रिगर सेलेक्ट करना होगा, कौन सा ट्रिगर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग? थैंक यू पेज का। तो चलो अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी वेबसाइट जो है डिगवियन वाली, उसके होम पेज में क्या होना चाहिए? फॉर्म होना चाहिए, और वो फॉर्म थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो चलो अब पहले इस पार्ट को यहाँ पे पॉज करते हैं, होल्ड करते हैं। हाँ, अलग से बनाना पड़ता है, बिल्कुल अलग से बनाना पड़ता है। अब वहीं बना के दिखा रहा हूँ मैं। हालांकि आप बहुत इनहेंस लेवल का भी बना सकते हो, मतलब मैं अभी कॉमन सा बनाऊंगा। तो पहले तो मैं डिगवियन की वेबसाइट देखता हूँ कैसी है अभी, इन्होंने होम पेज पे कुछ बनाया है या नहीं बनाया है। तो हम डिगबियन का होम पेज ओपन करते हैं। हेलो? हाँ सर। जी कुछ सर। नहीं। मेरा कंट्रोल चला गया क्या? नहीं सर। आ गया आ गया, ठीक है। तो मैंने डिगबियन का होम पेज कॉपी किया। अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड वेट करो ज़रा। तो मैंने यहाँ पे डिगबियन का, मैंने जो है URL कॉपी करा, ठीक है? कॉपी किया, अब न्यू टैब में पेस्ट कर दिया। देखते हैं इन्होंने होम पेज पे क्या बना रखा है। खाली है। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस पेज पे फॉर्म है क्या? ये भी खाली है। ओके। तो हम्म, कोई पेज वेज बनाया आपने, मतलब जैसे इसमें बहुत कुछ डिज़ाइन कर रखा हो, उसी में मैं फॉर्म डाल दूंगा, उसी को होम पेज पे सेट कर दूंगा, ऐसा कोई पेज डिगवियन आपने डिज़ाइन किया है? पेज तो बना था, लेकिन वही वर्डप्रेस अनइंस्टॉल किया था तो वो चला गया।
अच्छा तो फिर नहीं बना। अच्छा। तो ओके। अच्छा ऐसा है क्या? सेटअप सेटअप तो किया है मैंने, अपने बोलने के बाद अभी 2-4 दिन हुआ है सेटअप कर किया है। अरे एक फॉर्म बना लो ना जब तक फटाफट। प्लगइन नहीं, नहीं प्लगइन है, हाँ ये रहा। देखो इसमें एक फॉर्म बना हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हो, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कन्फर्मेशन सेटिंग्स। ठीक है, कन्फर्मेशन सेटिंग्स में आओगे तो आपके पास आता है कन्फर्मेशन टाइप, कि जैसे ही कोई पर्सन आपके फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसे क्या शो होगा, मतलब मैसेज शो होना चाहिए या वो एक पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, टू अ पेज, और यहाँ पे मैं थैंक यू पेज सर्च करूँगा, बट थैंक यू पेज बना नहीं है, तो एक काम करते हैं फटाफट थैंक यू पेज बनाते हैं। तो मैंने ऐड पेज किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक थैंक यू पेज बना रहा हूँ। अब मैं गूगल से क्या करता हूँ, थैंक यू का इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो थैंक यू वर्ड है ना, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, थैंक इमेजेस। इसको कॉपी करते हैं इमेज एड्रेस को, और यहाँ पर एक ऐसे ही बस इमेज ले लो, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, पेस्ट कर दो एंड पेज कर दो पब्लिश। पेज पब्लिश होने के बाद वापस से कहाँ पे आ जाओ, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आ गए, एंड यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद अब आप आ जाओ फॉर्म्स में, वापस से फॉर्म्स में आ जाओ। अब जो सेकंड फॉर्म था कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो, उसकी सेटिंग्स में हम आएंगे, एंड सेटिंग्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, टू अ पेज सेलेक्ट करेंगे, एंड सेलेक्ट पेज में यहाँ पर मतलब सर्च करेंगे THANK, थैंक यू, इन्हें कर दिया मैंने सेव, डन। अब एक और काम करना है, इस फॉर्म का मैं आईडी कॉपी करता हूँ, या नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा वैसे तो काम। जो इनका कॉन्टैक्ट पेज है ना, कॉन्टैक्ट पेज, ये रहा कॉन्टैक्ट अस पेज, इसको करना एडिट, नॉर्मल एडिट, ओके। इसके अंदर हम एक फॉर्म डाल देते हैं, ठीक है। अब फॉर्म डालने के लिए या तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके FORM सर्च कर लूँ, ठीक है। अब इसमें फॉर्म में ये तो दूसरा ही फॉर्म आ गया, रुक जाऊंगा, ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे सर्च करना शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड नहीं तो FLUENT फ्लुएंट फॉर्म सर्च करना, और इसमें से कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, एंड हिट कर दो सेव।
देखो हम तो अभी जस्ट ऐसे डमी डमी बना रहे हैं सब कुछ, आप लोग प्रॉपर बनाना। हम्म। अब इसके बाद जो है अभी कहाँ पे थे हम लोग? आपकी वेबसाइट कहाँ हुई, एक बार न्यू टैब में ओपन करते हैं। आपके सिस्टम में मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ ना, कंट्रोल T वगैरह, तो क्रॉपिंग टूल खुल जा रहा है मेरे सिस्टम में, तो मैं शॉर्टकट्स पे काम नहीं कर पा रहा। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे कॉन्टेक्टस पे मैं गया। अब टेस्ट करते हैं कि हमारा थैंक यू पेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने अपना डिटेल डाला, सब्जेक्ट डाल देते हैं टेस्ट, टेस्ट एंड फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे थैंक यू पेज पे। और थैंक यू पेज का यूआरएल को कर लो कॉपी। ये आप कर लो यहाँ से कॉपी। उसके बाद नोटपैड में यहाँ पर कर दो पेस्ट। ठीक है। तुम्हारा काम क्या है, अभी हमें जीटीएम पे जाना है और क्या बनाना है, ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का मतलब एम, टारगेट बनाना है कि कहाँ पर ये कोड फायर होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जीटीएम पे आऊँगा, ट्रिगर्स पे आऊँगा। एंड ट्रिगर्स पे आने के बाद यहाँ पर क्या शो रहा है, दिस कंटेनर हैज नो ट्रिगर्स, क्लिक द न्यू बटन टू क्रिएट वन। तो यहाँ न्यू बटन पे हिट करो। अब तुमसे पूछा जाएगा ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कॉन्फ़िगर करो किस प्लेटफॉर्म का ट्रिगर बनाना है। तो अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, मुझे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म ने कोड दिया है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी किसके लिए करूँगा, गूगल एड्स के लिए करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को हिट करता हूँ, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ट्रिगर का टाइप चूज करना है। तो देखो इतने सारे टाइप्स हैं, हमें ये ट्रिगर किसके लिए बनाना है, पेज के लिए बनाना है, पेज के लिए बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पेज व्यू। ओके। और यहाँ पर दिस ट्रिगर फायर ऑन ऑल पेज व्यू और सम पेज व्यू। तो हम चूज करेंगे सम पेज। फिर हमें क्या करना है, वेरिएबल सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो हम वेरिएबल में क्या चूज करेंगे, यूआरएल, पेज का यूआरएल। ठीक है। तो यूआरएल में हम अपना थैंक यू पेज का प्लग डाल देंगे। बट हाँ, पैरामीटर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पेज यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, एक है इक्वल। अगर आप इक्वल चूज करते हो तो मतलब ये है कि आपको फुल यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप कंटेन्स चूज करते हो, ठीक है, तो आपको जो है स्लग डालना होगा। तो जनरली हम लोग कंटेन्स ही चूज करते हैं और पेज का जो है स्लग डालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है चूज करते हैं कंटेन्स। एंड कंटेन्स में क्या करेंगे, हम लोग स्लग डालेंगे। ठीक है। तो नोटपैड में आता हूँ मैं, थैंक यू पेज का जो स्लग है उस स्लग को कॉपी करूँगा। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब देखो नेमिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, नेमिंग ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ट्रिगर का नाम देना होगा। तो हम लोग जो नाम रखेंगे ट्रिगर का, वो रखेंगे थैंक यू पेज ट्रिगर। क्योंकि अभी जो नेम है इसका क्या है, अनटाइटल्ड ट्रिगर। ठीक है। तो आप इसको सेव करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो है, वो क्या बन जाएगा, पेज व्यू नेम। इसको आप नेम देना THN के थैंक यू पेज ट्रिगर। एंड हिट कर दिया हमने सेव। देखो ट्रिगर बन चुका है। अब हमें टैग को फायर करना है। तो
टैग को फायर करने के लिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, टैग्स का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टैग्स पे क्लिक करूँगा, और अब मैं टैग को कॉन्फ़िगर करूँगा कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म का टैग लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले मैंने ट्रिगर को कॉन्फ़िगर किया, अब मैं टैग को कॉन्फ़िगर करूँगा, और फिर हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो टैग है मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, हम टैग्स पे आएंगे। ओके, टैग्स पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक नया टैग बनाऊंगा, बिकॉज देर इज नो टैग। न्यू हिट किया हमने, न्यू बटन को हिट किया। न्यू बटन को हिट करने के बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना, एंड टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है गूगल एड्स। ये हमारे पास जो टैग है वो कौन से प्लेटफॉर्म का है, गूगल एड्स का है, तो गूगल एड्स ही चूज करना। और मैंने आपको बताया था कि जीटीएम क्या करता है, हर एक प्लेटफॉर्म के टैग्स को मैनेज करता है, कोड्स को मैनेज करता है। अब नीचे जाओगे तो पता नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे। ठीक है, पर मेजर चीज़ें कहाँ हैं, गूगल कहाँ है, ऊपर है। गूगल एड्स पे क्लिक करना। अब गूगल एड्स का उसने गूगल टैग दिया है या कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग दिया है, कन्वर्जन ट्रैकिंग दिया है। तो गूगल टैग को तो मैंने खुद मैन्युअली इंजेक्ट कर दिया था हेडर डॉट पीएचपी में, हालांकि ऑप्शन यहाँ से भी था करने का। ठीक है, तो हम लोग कौन सा टैग चूज करेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। इसको चूज करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक बॉक्स मिलेगा आईडी, और एक बॉक्स मिलेगा लेबल। आईडी के अंदर आपको आईडी को पेस्ट करना होगा, लेबल के अंदर लेबल को पेस्ट करना होगा। तो एक बार नोट पैड पे आते हैं, आईडी का आईडी कॉपी किया, आईडी का आईडी कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, और लेबल के लिए मतलब लेबल मैंने करा कॉपी, और यहाँ पे लेबल में पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ शो हो रहा है नो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर। इसके लिए आपको क्रिएट टैग करना होगा, और बस यहाँ पे सेव करना होगा। ये वन टाइम है, ये आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। बस क्या कर दो, सेव कर दो। सेव किया हमने, डन। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे एक ऑप्शन आता है ट्रिगरिंग का, मतलब इस टैग को कहाँ ट्रिगर करना चाहते हो। लोग एक चीज समझो, इधर कन्वर्जन वैल्यू था, ट्रांजैक्शन आईडी था, करेंसी कोड था, कुछ भी मैंने फिल नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिला नहीं है। तो इन सब में कुछ नहीं करना, जितना मिला है उतना फिल करो, और सीधा ट्रिगरिंग पे जंप करो, मतलब इस कोड को कहाँ ट्रिगर करना चाहते हो। तो इस कोड को हम कहाँ ट्रिगर करना चाहते हैं, थैंक यू पेज पे। थैंक यू पेज वाला ट्रिगर चूज किया, ऐड किया हमने, सेव कर लो। सेव करने के बाद टैग का जो नाम रखोगे ना वो प्रॉपर रखना, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे नेम क्या रखूंगा, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर सबमिट लीड फॉर्म एक्शन, एंड हिट कर दूंगा मैं सेव। डन, ये मैंने सेव करा। सेव करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे डीबग मोड में, प्रीव्यू मोड में। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हिट करूंगा प्रीव्यू पे। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पर ये डीबग मोड का एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना होता है। ठीक है, और ये पूरी आपकी वेबसाइट को ना एक अलग से ही नए टैब में ओपन करता है, और उस नए टैब के अंदर हमें पूरा एक्शन परफॉर्म करना होता है। मतलब ये करना होता है एंड, जो भी हमारा एंड डेस्टिनेशन है ना, थैंक यू पेज, वहां तक जाकर एक बटन को प्रेस करना पड़ता है, फिनिश बटन को। तो मैंने कनेक्ट किया,
अब ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को एकदम नए टैब में ओपन कर देगा। देखो इसने नए टैब में ओपन कर दिया। और ये जो नया टैब ओपन हुआ है ना, इसे हम बोलेंगे डीबग मोड। अब डीबग मोड टेक वर्ड जो है, अगर आपको टफ लग रहा है तो इसकी जगह आप समझ लो, इसकी जगह आप समझ लो प्रीव्यू मोड, जहां पर आप टेस्ट करते हो कि आपके कोड सही जगह फायर हो रहे हैं या नहीं। ये जस्ट टेस्ट करने का एक अलग से मोड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो डीबग मोड ओपन हो गया, हमारा कोड कहाँ लगा हुआ है, थैंक यू पेज पे लगा हुआ है। तो हमें इस डीबग मोड में कहाँ तक जाना होगा, थैंक यू पेज तक। तो थैंक यू पेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्टेक्टस पेज पे हिट करना होगा, क्योंकि फॉर्म कहाँ पे है, कॉन्टेक्टस पेज पे है। अब यहाँ पे फॉर्म फिल किया मैं, और सब्जेक्ट में लिख देता हूँ टेस्ट 1, और मैसेज में भी टेस्ट 1। एंड देन इसके बाद क्या कर देता हूँ, सबमिट फॉर्म। अब मैं कौन से पेज पे लैंड कर चुका हूँ, थैंक यू। ये पॉपअप दिख रहा है, ये पॉपअप रहना चाहिए, ये पॉपअप एंड तक रहना चाहिए, और एंड तक रहता है तो फिनिश कर देना। और फिनिश कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेटस कनेक्टेड। ये जो नॉट कनेक्टेड आ रहा है इसको मत देखने लग जाना, मिडिल में आ रहा है ना कनेक्टेड, ये देखना और हिट करना कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर रिपोर्ट दिख जाएगा कि टैग फायर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होता ना टैग फायर, तो नॉट फायर्ड वाली लिस्ट में दिखता, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको गलत करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब गलत मैं कैसे करूँगा, मैं इसको लीव कर देता हूँ क्रॉस करके। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से प्रीव्यू मोड पे आता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं गलत करूँगा, मतलब जहाँ पे मेरे को फिनिश करना होगा ना, उससे एक स्टेप पहले ही फिनिश कर दूंगा, मतलब मैं कॉन्टैक्ट पेज पे ही फिनिश कर दूंगा। फिनिश मुझे कहाँ करना है, मुझे फिनिश करना है थैंक यू पेज पे, बट मैं फिनिश कहाँ कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पेज पे। तो ये जस्ट मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको, कि अगर आप गलत जगह फिनिश करोगे तो टैग जो है आपका कौन सी लिस्ट में आने लग रहा है, नॉट फायर्ड लिस्ट में आ रहा है, टैग नॉट फायर्ड। तो ये आपने फिनिश ही गलत जगह पे किया है, तो थोड़ी रिपोर्ट में दिखाएगा कि टैग फायर हुआ कि नहीं हुआ। आप सही जगह फिनिश करोगे तब तो दिखाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। सर हाँ। क्लियर करना पड़ेगा एक बार दोबारा। हाँ मतलब ये तो ऑफ कोर्स लंबा थोड़ा सा लेंदी है, तो करना तो पड़ेगा, विदाउट तो उसके नहीं समझ पाओगे ना। सर ये पर ये जो सेटअप है ये वन टाइम पे सेटअप है ना, बाद में तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ बस ये है कि नए नए कन्वर्जन एक्शंस को ट्रैक करना होगा, बाकी तो वही है। तो सर ये जो वेबसाइट पे आपने वो जो फॉर्म डाला है, हम भी एक बार उसको टेस्ट करके देखिए तब तक। हाँ हाँ टेस्ट कर लो, ठीक है। बाकी गाइस मुझे आप लोग 5 मिनट्स का ब्रेक दो, ठीक है। तब तक आप ये ठीक है लोग सर। ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ आगे कनेक्ट।
ओके गाइस। अच्छा, आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? सर हमने वो कर दिया, एक बार आप चेक कर लो एक बार। स्क्रीन शेयर करो। करो करो, स्क्रीन शेयर करो। सर देख पा रहे हैं सर? देख पा रहा हूँ। इसको क्रॉस करो एंड इसको क्रॉस करो एंड वापस से एक और एक्शन ट्रैक करो, क्योंकि जो मैंने बनाया था वो तो बना हुआ है। आपको दूसरा ट्रैक करना होगा। सर जो अभी फॉर्म फिल किया है तो हमें कैसे पता लगेगा, एक बार वो बता दीजिए। एक बार इनका देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है सर। ओके। सो चलो, मैं आगे का एक और कन्वर्जन एक्शन कराता हूँ। बाकी सूरज, आप कह रहे थे ना दिखाने को? हाँ जी सर। एक बार शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। सर मैं तो क्लास ले मैं वैसे ही दिखा दूंगा। आप मैंने फॉर्म डिग जॉन वाली वेबसाइट पे फॉर्म वो कर दिए। हम्म, तो वो तो देखो, इनके एंट्रीज में आ चुका होगा। अगर आप सोच रहे हो कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड में ट्रैक हो, वो तो तब ट्रैक होगा जब ये ऐड लाइव करेंगे, तब वहाँ शो होगा। ऐसे तो फॉर्म्स में शो हो जाएगा, एंट्रीज में शो होगा, वैसे नहीं शो होने वाला। मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये गूगल एड्स कैसे ट्रैक करेगा ना, तो अब समझाता हूँ गूगल एड्स को ट्रैक एक्चुअल में करेगा कैसे। तो ये जैसे अब आपने फिल किया ना, सूरज प्रजापति, हाँ जी हाँ जी। की ट्रैकिंग गूगल एड्स में कैसे होगी? यहाँ तो इन्फॉर्मेशन आगे आ गया, लेकिन अब से क्या करना है आप लोगों को? ये तो चलो बन गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। गूगल एड्स पे आ जाओ वापस से। अब आपको क्या करना है? जो भी नया कैंपेन बना हो गया, सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड कोई भी, तो उसमें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, सर्च चूज करा। अब से आपको क्या चूज करना है कन्वर्जन गोल में? सबमिट लीड फॉर्म। क्या चूज करना है? सबमिट लीड फॉर्म। एंड देन उसके बाद हिट करना है कंटिन्यू। ओके, फाइन। अब क्या होगा?
इस कैंपेन में मतलब इस कैंपेन में जो भी आप अपना डिजाइन मतलब ऐड कॉपी बनाना है, कीवर्ड बनाना, ऐड करना है, वो सब ऐड करने के बाद लाइव कर देना। लाइव करने के बाद वापस से गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आना, अपना वो पर्टिकुलर कैंपेन सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे कैंपेन सेलेक्ट करा आपने अब आपको यहाँ पे क्लिक्स की जगह या सीपीसी की जगह या कॉस्ट की जगह कोई भी एक पॉइंट को स्विच करना है, किस पे, कन्वर्जन्स में। और अगर आपको पर्टिकुलर कन्वर्जन ट्रैक करना है, सबमिट लीड फॉर्म, तो सबमिट लीड फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना। तो इस कैंपेन से, सर्च डेमो कैंपेन से कितने सबमिट लीड फॉर्म हुए हैं वो सारा ट्रैक होकर यहाँ पे वो नंबर शो हो जाएगा। 10 हुए होंगे तो 10 होगा, 20 होंगे तो 20 होगा, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है अब सर। कैंपेन लाइव करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर, ठीक है। अब ना एक ठीक काम करते हैं हम लोग, परचेज वाला भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो परचेज वाले के लिए ना मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मार्केटिंग फंडास वाले पे बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने वो प्रोडक्ट पता नहीं अपलोड करे हैं या नहीं करे हैं। करे हैं डिगवियन, डिगवियन हाँ सर बोलिए। करा है मतलब प्रोडक्ट परचेज? नहीं सर, नहीं, लोग तो कुछ भी परचेज नहीं किया। प्रोडक्ट नहीं करे ना। चलो कोई नहीं, स्टॉप करो, मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। स्टॉप कर दो, मैं आप लोग को अपना स्क्रीन शेयर। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हम्म तो देखो, ये रहा मार्केटिंग फंडास का जीटीएम अकाउंट, एंड ये रहा मार्केटिंग फंडास का वेबसाइट। अब इसके मैं शॉप पेज पे जाऊंगा, ठीक है। कौन से पेज पे? शॉप पेज पे, SHOP। और मुझे ये ट्रैक करना है, कोई भी इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, व्यू कार्ट पे जाता है, एंड चेकआउट करता है, प्रोसीड टू चेकआउट करता है, एंड परचेज करता है डिटेल्स ऐड करने के बाद। ये किसका नंबर है? कैश ऑन डिलीवरी, ये हमने सेलेक्ट करा मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब जैसे ही प्लेस ऑर्डर करते हैं हम आ चुके हैं वो फाइनल पेज। ये है वो यूआरएल जिसके ऊपर हमें टारगेटिंग सेट करनी है। अब इस यूआरएल में एक चीज़ नोटिस करो, एक नंबर है 996 जो कि आपका है ऑर्डर नंबर, एक है आईडी। तो अगर कोई नेक्स्ट पर्सन ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा, 997, और आईडी भी चेंज हो जाएगा। तो इसको एज अ स्लग यूज़ करना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तो चेंज होता रहेगा, है ना। फाइन, तो इसके ऊपर तो आप अपना ट्रिगर नहीं सेट कर सकते। हमें सेट करना है कोई एक ऐसे स्लग के ऊपर जो कॉमन रहेगा। तो कॉमन रहेगा ये टर्म, ऑर्डर हाइफन रिसीप्ट। चेकआउट भी इसलिए नहीं बोला मैंने क्योंकि इससे पहला वाला पेज ही चेकआउट था, तो चेकआउट पे नहीं कर सकते। हम किस पे करेंगे, ऑर्डर हाइफन रिसीप्ट पे। तो जीटीएम पे मैं आया, ट्रिगर पे मैं गया, ठीक है। सबसे पहले तो गूगल एड्स के अंदर मैं वो गोल सेटअप कर लेता हूँ परचेज एक्शन का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कन्वर्जन एक्शन को हिट करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद इस बार मैं जो कन्वर्जन एक्शन चूज करूँगा वो चूज करूँगा परचेज। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन में अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट कर लूँगा, मैनुअली करके डन करके सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब मुझे मिल जाएगा आईडी एंड लेबल, थर्ड ऑप्शन में यूज जीटीएम आईडी और क्या मिल जाएगा, लेबल। ये रहा आईडी एंड लेबल, डन, फाइन, ये हो गया। इसके बाद इसके बाद हमें कहाँ पे आना है, जीटीएम पे। और जीटीएम पे हमें क्या करना है, ट्रिगर बनाना है ऑर्डर हाइफन रिसीव्ड के लिए। हालांकि पहले से बना हुआ है क्योंकि मैंने एक और बैच में दिखा रखा है ये। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट ही मार देता हूँ। और ये डिलीट फेल हो रहा है क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमें टैग को डिलीट मारना पड़ता है। तो मैं ऑर्डर हाइफन रिसीव परचेज एक्शन वाला टैग ही डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। और फिर ट्रिगर डिलीट मार दूंगा, फिर आपको रिक्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रिगर सेटअप। तो ट्रिगर के लिए मैंने न्यू बटन हिट किया, कॉन्फ़िगरेशन में क्या चूज़ करेंगे, पेज व्यू,
सम पेज व्यू, पेज यूआरएल में कंटेन्स में क्या चला जाएगा हमारा, ऑर्डर हाइफन रिसीव्ड। और ट्रिगर का नाम भी क्या रखना, ऑर्डर हाइफन रिसीव्ड ट्रिगर। ठीक है, डन। इसके बाद अब आपको क्या करना है, टैग फायर करना है। टैग पे क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करना, कॉन्फ़िगरेशन चूज करना, गूगल एड्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, एंड आईडी में क्या पेस्ट करना, आईडी। तो ये रहा हमारा आईडी। और लेबल में आप क्या पेस्ट करना, लेबल। ये रहा हमारा लेबल। और ट्रिगरिंग में आप चूज करना थैंक यू पेज ट्रिगर, एंड हिट करना ऐड, सेव। अब यहाँ पे नेम देना गूगल एड्स ट्रैकिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर ऑर्डर हाइफन रिसीव्ड। नहीं नहीं, ऑर्डर हाइफन रिसीव नहीं, फॉर परचेज एक्शन था ना, परचेज एक्शन। ठीक है, डन। अब हम इसको ना रिव्यू करते हैं, और यहाँ पर अपना मार्केटिंग फंडास डॉट ओ आर जी का शॉप पेज डालेंगे डायरेक्ट, SHOP शॉप। अब वहां तक एंड तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि फ्लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने ऐड टू कार्ट करा, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को कर सकते हो, व्यू कार्ट करो। हाँ, मेक श्योर कि तुम्हारा वो GTM वाला टैग असिस्टेंट यहाँ पे आना चाहिए। प्रोसीड टू चेकआउट करो, एंड देन इसके बाद प्लेस ऑर्डर कर दो। अब देखो ऑर्डर नंबर चेंज हो गया, 997 हो गया, और आईडी भी चेंज होगी। अब यहाँ पर तुम क्या कर दो, फिनिश। तो देखो क्या शो हो रहा है, कनेक्टेड बट टैग नॉट फायर्ड। एक सेकेंड वेट, परचेज एक्शन ट्रिगर कंटेन्स थैंक यू। एक सेकेंड वेट यार, गलत सेलेक्ट कर लिया था क्या, वेट 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 वेट, होल्ड ऑन। जैसे टैग है, ठीक है, टैग में हमें परचेज वाले एक्शन में ऑर्डर हाइफन रिसीव्ड वाला ट्रिगर चूज करना था, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से थैंक यू वाला चूज कर लिया, तो इसको मैं हटाता हूँ और मैं ऑर्डर हाइफन रिसीव्ड वाला चूज करता हूँ, एंड हिट करूँगा सेव। ये करने के बाद अब इसको मैं, इसके बाद जो है मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, शॉप को ओपन करता हूँ डीबग मोड में। ठीक है, डीबग मोड में ऐड टू कार्ट, एंड यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ। और मैं प्लेस ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर आइफन रिसीव पेज पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, एंड ऑल सेट। ये देखो हमारा कोड फायर्ड लिस्ट में आ रहा है। और जो सबमिट लीड फॉर्म वाला है वो फायर्ड लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको हमने टेस्ट ही नहीं किया। बट वो एक्चुअल पॉइंट पे अपने फायर हो रहा है। आपने टेस्ट कहाँ तक का किया था, ऑर्डर रिसीव पेज तक का। तो ऑर्डर रिसीव पेज के हिसाब से तो टैग सही सही फायर हो रहा है। अब इन सब के बाद तुम्हें क्या करना है, इन सबको क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दो। अब GTM पे आके बस क्या कर दो, सबमिट, पब्लिश, बिना कुछ लिखे पब्लिश, और यहाँ कुछ नहीं लिखना, स्किप कर दो। दैट्स ऑल, डन। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ों को आपको देखो अभी प्रैक्टिस करना होगा। अब मान लो आपका नेक्स्ट परचेज गोल है, ठीक है, तो अब से जो भी कैंपेन बनाओगे, ठीक है, उसमें आपको अपना एक्शन क्या चूज करना होगा, परचेज। जैसे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मान लो सर्च ही ले लो। अब इस बार तुम क्या कर देना, एंगेजमेंट को रिमूव, पेज व्यू को रिमूव, और परचेज जो सिलेक्टेड है उसको रहने देना, बाकी हटा देना। दैट्स ऑल। तो आपका फोकस और बिडिंग जो है वो किस बेसिस पे कटेंगे, परचेजेस पे कटेंगे, कॉस्ट पर परचेज, इस चीज़ पे आपकी बिडिंग वगैरह कटेगी। आपका फोकस हो जाएगा इस, मतलब इस कैंपेन का फोकस होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस ला कर देना, और आपका परचेज भी यहाँ पर क्या हो चुका है, डिफाइन है। और गूगल को भी पता चल जाता है इससे कि आपका उस पॉइंट पे जाकर परचेज कंसिडर किया जाता है। तो वो कोशिश करता है ऐसे लोगों को टारगेट करने की जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, यहाँ तक सभी वो क्लियर है गाइस। सर क्लियर है, बट इसके लिए भी ऐड चलाना पड़ेगा ना सर? कॉस्ट ऐड कराना पड़ेगा, तभी आप ट्रैक कर पाओगे नंबर को, ट्रैक कितने कर लोगों ने पाएंगे। purchase करा है। ठीक है,
ठीक है सर, इसका टॉपिक का नाम ज्यादा एक बार रिपीट कर दो। कन्वर्जन कॉन्सेप्ट। कन्वर्जन का, ठीक है हाँ। सर। हम्म। ठीक है गाइस, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही एनफ रखते हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ सर। मेरा एक लिंक है, एफिलिएट लिंक। क्या है? एफिलिएट लिंक है। ठीक है। तो उसको जैसे ऐड करना है तो कैसे करेंगे सर? उसके ऊपर ऐड चलाना है। हाँ सर। तो एफिलिएट लिंक को आपको अलग से प्रमोट करना पड़ेगा अपने पेज में, और बराबर है। अलग से एक लैंडिंग पेज बनाओ उसके लिए, और उस लैंडिंग पेज पे ऐड हाँ चलाओ। हाँ। फिर और जो। सर उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ता हूँ ना, हम्म। तो उस पे ऐसा लिखा है कि गूगल का जो है ना, डायरेक्ट तो वो नहीं नहीं कर आता सकते। लिखा, समझ गया, बट इनडायरेक्टली तो भेज सकते हो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। इसमें ऐसा लिखा है, यू कैन नॉट रन गूगल एड्स। ऑन दैट पर्टिकुलर एफिलिएट लिंक आई नो। तो हाँ हम हाँ हाँ। वो कर भी नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग से आपका एक अलग से डोमेन पे एक लैंडिंग पेज डेवलप कर रहे हैं। अब उस और लैंडिंग ये पेज के सर अंदर हम मल्टीपल कॉल टू एक्शंस के अंदर वो एफिलिएट लिंक को मेंशन करेंगे, तो उससे इतनी प्रॉब्लम बराबर। नहीं होगी। ठीक है। ओके। हम्म। और लैंडिंग पेज में हर बार होस्टिंग करना पड़ता है कि एक ही बार में चलता है? अगर होस्टिंग है तो एक सब डोमेन बना लो, उस पे बना लेना। ओके। आपकी चॉइस है, अगर आप एक अलग से लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बराबर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर, हम्म। तो मेरा एक क्वेरी, ये क्लास का नहीं है कि मेरा एक क्वेरी है कि ये वेबसाइट जो बनाना है, ठीक है सर। तो पहले बने क्या है ना सर, हम चाहते हैं कि पहले सब कुछ बना के बाद में पब्लिश करें, तो ऐसा होगा कि नहीं हो कि पब्लिश करते करते साथ बनाना है? साथ करते रहो ना, पब्लिश सेव भी होता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो बीच में कोई ग्लिच आ जाए तो वो पूरा छूट गया, है ना। साथ हाँ, करते रहो। ठीक है सर। और सर, और एक ये है, मैंने मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये क्यों अभी तक तो डिलीट फिर सब कर दिया, देखिए ना एक बार। क्या देखना, दिखाओ। सर देख पा रहे हैं सर? सर ये जो पहला जो देखिए, ब्रांड मेन क्विक मैंने डिग भी सर्च करने के बाद ऐसा आ रहा है। एक सेकंड रुको, लेकिन मेरा स्क्रीन, मेरे को आपको स्क्रीन पे स्विच करने दो। हाँ दिखाओ, क्या कह रहे हो। सर ये वाला देखिए, ब्रांड्स मेन क्विक ये तो सब डिलीट कर दिया था, और मैंने वो वर्ड पेज भी डिलीट कर दिया था, अभी तक क्यों आ रहा है वही अगर वाला? ऐसा है तो आप रिमूवल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हाँ सर। आप, ऐसा है तो रिमूवल का यूज़ करो। गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक रिमूवल फीचर है ना, टेम्पररी रिमूवल। वो सीधा जिन पेजेस को आपको दिखाना नहीं है, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स या डिटर्जेंट जो भी है, ये सारे रिमूव कर देगा गूगल। गूगल SERP से ये आएंगे ही नहीं, तुरंत हट जाएंगे। ठीक है सर। ठीक ठीक है है। सर। हाँ सर। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए हम इतना इनफ रखते हैं। ठीक है सर। ओके गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।